एक गांव में शेख चिल्ली नाम का एक लड़का रहता था। उसकी माँ बहुत गरीब थी। जैसे तैसे वह शेख चिल्ली को पाल पोस रही थी। शेख चिल्ली स्वभाव से नटखट तो था ही, साथ ही बहुत बेवकूफ़ भी था। उसके कारण उसकी माँ को बहुत सारे उल्हाने सुनने पड़ते थे। अंत में एक दिन तंग आकर उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। शेख चिल्ली घर से निकलकर पड़ोस के एक दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। वहाँ उसने झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगा। उसका स्वभाव बहुत ही खुशदिल था, इसलिए गांव के लोग उसके मित्र हो गए। उन्होंने उसकी बड़ी मदद की और उसका रोटी पानी का खर्चा वहीं चलने लगा। उसकी खुशमिजाज से प्रभावित होकर मुखिया की लड़की रजिया को उससे प्यार हो गया। गांव के नौजवान भी शेख चिल्ली के हिमायती थे। उन्होंने एक दिन दबाव डालकर मुखिया की बेटी से शेख चिल्ली की शादी करवा दी। शेख चिल्ली को शादी के दान दहेज में खूब सारा धन एवं जेवरात मिले थे। शेख चिल्ली अपनी औरत तथा शादी में मिले जेवर को लेकर अपने गांव वापस लौट आया। गांव में आकर वह अपनी माँ से मिला और बोला, माँ देख, मैंने मुखिया की लड़की से शादी कर ली है। शेख चिल्ली की माँ ने देखा कि बेटा सच में बगल की गांव वाले मुखिया की लड़की से शादी कर लाया है और साथ ही बहुत सारा धन दौलत भी ले आया है। वह मन ही मन बहुत खुश हुई, परंतु वह जानती थी कि शेख चिल्ली एक बेवकूफ़ लड़का है। इसको पैसे कमाने का कोई भी हुनर मालूम नहीं है। इसलिए उससे वह कहने लगी, बेटा, तुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि तू इस धन को ठीक से संभाल सके। यह सुनकर शेख चिल्ली ने कहा, मैंने इतना बड़ा काम किया है, क्या यह कम है माँ? उसकी माँ ने कहा, बेटा, यह बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया है। तू अगर अपने मन से जानबूझकर कोई बड़ा काम करे और उसमें तरक्की करके मुझे 4 पैसे कमा कर ला के दे, तो मैं जानूँ तू मुझे बुढ़ापे में सुख नहीं दे सकता। यह सुनकर शेख चिल्ली ने कहा, माँ तू ऐसा मत बोल, वक्त आने पर मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसी तरह कुछ और वक्त बीत गया और शेख चिल्ली की औरत अपने नैहर चली गई। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। एक दिन शेख चिल्ली ने अपने ससुराल जाने का मन बना लिया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा ससुराल कहाँ है? मुझे उसका पता बताओ ताकि मैं वहाँ एक बार हो आऊँ। मैं वहाँ का पता भूल गया हूँ। इस पर उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुझ में अकल तो है नहीं, इसलिए अगर मैंने तुझे बता भी दिया तो तू भूल जाएगा। इसलिए मेरी बात का ध्यान रख। तू सीधा अपने नाक के सीध में चले जाना, इधर उधर कहीं मत मुड़ना, और इस तरह तू अपने ससुराल पहुंच जाएगा। यह सुनकर शेख चिल्ली सीधे ससुराल की ओर चल दिया। जाते वक्त उसकी माँ ने कहा, बेटा, यह साग सत्तू मैंने बांध दिया है, यह पोटली लेता जा और भूख लगने पर यही साग सत्तू खा लेना। शेख चिल्ली अपने घर से निकलकर अपनी नाक की सीध में रवाना हुआ। वह जब अपने घर से सीधा मैदान में 2-3 कोस आगे निकल गया तो उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, माँ ने तो सीधा नाक की सीध में चलने को कहा है। यह सोचकर वह उस पेड़ पर चढ़ गया और दूसरी तरफ से उतर गया। कुछ दूर आगे चलने पर उसे एक नदी दिखाई दी। उसने फिर सोचा, माँ ने मुझे कहीं नहीं मुड़ने को कहा है। इसलिए वो उस नदी में भी घुस गया और बड़ी मुश्किल से उसे पार करके आगे निकल गया। इस तरह जैसे तैसे वह अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल पहुंचने पर उसकी खूब खातिरदारी हुई। उसे ढेर सारे पकवान परोसे गए। शेख चिल्ली जब खाने के लिए बैठा तो अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने अपनी पोटली से साग सत्तू निकाले और सिर्फ वही खाया। उसके अलावा उसने दूसरा कोई भी पकवान स्वीकार नहीं किया। रात में भी जब बचा खुचा साग सत्तू खाकर जब वह सोने चला गया तो आधी रात में उसे भूख लग गई, पर वह क्या करता। आखिर भूख से परेशान होकर वह बाहर निकल गया और मैदान में एक बड़े से पेड़ के नीचे लेट गया। उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता था, जिसमें इतना सारा मध भरा हुआ था कि रात में उसमें से शहद टपकता था। शेख चिल्ली जब उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था तो ऊपर से उसके बदन पर शहद की कुछ बूंदें टपकने लगी। कुछ बूंदें उसके मुंह पे भी टपकी तो वह उसे चाटने लगा और बड़ा खुश हुआ। इसी तरह कुछ बूंदें उसके चेहरे पर भी टपकती रही, जिससे वह परेशान होने लगा और इधर उधर करवटें बदलने लगा। शेख चिल्ली बेवकूफ़ तो था ही, उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि शहद आखिर कहाँ से टपक रही है। अंत में लाचार होकर वह वहाँ से उठा और घर के भीतर घुसा और एक कोठरी में चला गया। उस कोठरी के अंदर धुनी हुई रुई रखी हुई थी। शेख चिल्ली को नरम नरम रुई मिली तो उसी में आराम से सो गया।
उसके बदन पर चारों ओर शहद तो लगा हुआ था ही। अब वह धुनी हुई रुई उससे मिलकर उसके बदन और चेहरे पर चारों तरफ चिपक गई और वह बहुत ही अजीब दिखने लगा। सुबह में शेख चिल्ली की बीवी उस कोठरी में रुई लाने गई। तब तक शेख चिल्ली भी जाग चुका था। उसे वैसा देख वह डर गई और बड़ी हिम्मत बांधकर उसने पूछा, तुम कौन हो? इस पर शेख चिल्ली ने गुस्सा कर कहा, चुप! वह बाहर भागी और अपनी माँ से जाकर कहा, अम्मा, उस रुई वाली कोठरी में कोई चुप घुस आया है। उसकी शक्ल बहुत भयानक है। यह सुनकर उसकी माँ ने कुछ पड़ोसियों को इकट्ठा किया। कई लोग उस कोठरी में घुसे। शेख चिल्ली को देखकर सबने एक बार फिर पूछा, तुम कौन हो? शेख चिल्ली ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, चुप! अब तो उसका ऐसा रूप देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। सब समझे कि चुप नाम की कोई भयानक बला घर में घुस आई है। उसे निकालने के लिए किसी सयाने को बुलाना चाहिए। कई एक ओझा मौलवी बुलाए गए। सब ने कितने ही मंत्र तंत्र किए मगर वह चुप नाम की बला वहां से नहीं निकली। आखिरकार हार मानकर मौलवियों ने सलाह दी कि आप लोग यह मकान खाली करके कहीं और रहने चले जाइए, वरना यह बला आप लोगों का सत्यानाश कर देगी। शेख चिल्ली के ससुराल वालों ने यह मकान खाली कर दिया और दूसरे मकान में रहने चले गए। शेख चिल्ली को अवसर मिल गया और रात्रि के समय उस कोठरी से निकलकर बाहर की ओर भागा। रास्ते में उसे कुछ चोर दिखाई पड़े। वहीं बगल में उसने देखा कि एक किसान के बहुत सारे भेड़ बंधे हुए थे। चोरों से बचने के लिए वह उन भेड़ों के बीच जाकर छिप गया। जब चोर उन भेड़ को उठा के ले जाने लगे तो उन्होंने शेख चिल्ली को भी एक मोटा सा भेड़ समझकर उठा लिया और वहां से भाग गए। भागते भागते वो सब एक नदी के किनारे आ गए। तब तक सुबह हो चुकी थी। सभी चोर डर गए और भेड़ों को वहीं जमीन पर पटक दिया। तभी शेख चिल्ली बोला, मुझे जरा धीरे से पटकना। यह सुनकर सबकी हालत खराब हो गई। उन्होंने सोचा कि भेड़ों के रूप में यह कोई भयानक बला है जो इस तरह बोलती है। उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया और वहां से भाग गए। उधर पानी में शहद घुल जाने के कारण शेख चिल्ली के बदन पर चिपकी हुई सारी रुई साफ हो गई और उसने अपना बदन मल मल कर धोया। नहाने के बाद वह अपने ससुराल गया जहां उसके ससुराल वाले दूसरे घर में रह रहे थे। उसने अपने ससुर से पूछा, आपने वह घर क्यों छोड़ दिया? ससुर ने कहा, वहां एक चुप नाम की भयानक बला आ गई थी। शेख चिल्ली ने झूठ मूठ जाकर वहां कोई मंत्र पढ़ दिया और कहा, वह बला अब चली गई है, आप सब वहीं उसी मकान में चले आइए। इस पर शेख चिल्ली की बड़ी खातिरदारी हुई। वह ससुराल में ही रहने लगा। एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे एक बैलगाड़ी बनवा दीजिए। दिन में लकड़ियाँ काटूंगा और गाड़ी में लादकर बाजार में बेचूंगा। ससुर ने बैलगाड़ी बनवा दी। काम का पहला दिन था और शेख चिल्ली अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल में चल पड़ा। कुछ दूर आगे जाने पर उसे चर चर की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ उस बैलगाड़ी से आ रही थी। उसने सोचा कि आज मेरे काम का पहला दिन है और यह बैलगाड़ी साली अपशगुन कर रही है। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई और उस बैलगाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वहां से लकड़ी काटने चल पड़ा। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ा। वह तुरंत उस पेड़ की एक मोटी सी डाली पर जाकर बैठ गया और उसे काटने लगा। इतने में ही एक आदमी वहां से गुजरा। उसने जब यह देखा कि शेख चिल्ली उसी लकड़ी को काट रहा है जिस पर वह बैठा है, उसने शेख चिल्ली से कहा, अरे मूर्ख, तू उसी डाली को काट रहा है जिस पर तू बैठा है। ऐसे तो तू डाली के साथ खुद भी गिर जाएगा। शेख चिल्ली ने कहा, अरे जाजा, भला मैं जमीन पर कैसे गिर सकता हूँ? वह आदमी वहीं खड़ा रहा। थोड़ी ही देर में डाली कट गई और शेख चिल्ली डाली के साथ खुद भी नीचे आ गिरा। तब शेख चिल्ली उससे कहने लगा, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, मुझे यह तो बताइए कि मैं कब मरूंगा। इस पर उस आदमी ने कहा, मैं ये सब नहीं जानता। मगर शेख चिल्ली भी कहाँ छोड़ने वाला था। वो उस आदमी के पीछे पड़ गया और बार बार पूछने लगा, बताइए ना, मैं कब मरूंगा। पीछा छुड़ाने के लिए उस आदमी ने कह दिया, तू आज शाम मर जाएगा। यह कहकर वो आदमी तो वहां से चला गया। अब शेख चिल्ली ने सोचा कि आज शाम तो मुझे मर ही जाना है, तो अच्छा है कि पहले से ही कब्र खोदकर उसके अंदर लेट जाऊं, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे रिश्तेदारों को कब्र खोदनी ना पड़े। ऐसा सोचकर वह उसी जंगल में एक गड्ढा खोदकर उसमें लेट गया। उसी तरफ से एक आदमी जा रहा था। उसके पास एक मटका था। वह आवाज़ लगाता हुआ जा रहा था, अगर कोई इस मटके को मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे 2 पैसे दूंगा।
यह सुनकर शेख चिल्ली झटपट कब्र से बाहर निकल गया और कहने लगा, लाओ मैं ये मटका ले चलता हूँ, तुम मुझे 2 पैसे दे देना। यह सुनकर उस आदमी ने मटका शेख चिल्ली के हवाले कर दिया। शेख चिल्ली उसे लेकर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा कि मुझे इस मजदूरी के 2 पैसे मिलेंगे, उन 2 पैसों का 1 अंडा खरीदूंगा, उसमें से 1 मुर्गी निकलेगी, उस 1 मुर्गी से बहुत सारी मुर्गियां पैदा होंगी, उन मुर्गियों को बेचकर 1 बकरी खरीदूंगा, उस 1 बकरी से बहुत सारी बकरियां होंगी, फिर उन बकरियों को बेचकर 1 गाय खरीदूंगा, उस 1 गाय से बहुत सारी गायें पैदा होंगी, फिर उन्हें बेचकर 1 घोड़ी खरीदूंगा, उस घोड़ी से बहुत सारी घोड़ियां पैदा होंगी, फिर उन सबको बेचकर बहुत सारे रुपए मिलेंगे, तब मैं अपना मकान बनवाऊंगा और पूरी दुनिया घूमूंगा। यह सोचकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि वह तो आज शाम में ही मरने वाला है, फिर यह सब तो मुमकिन ही नहीं है। देखते ही देखते उस आदमी का घर आ जाता है। घर पहुंचने पर जब वो आदमी शेख चिल्ली को पैसे देने लगता है तो शेख चिल्ली वो पैसे लेने से मना कर देता है। पूछने पर वह बताता है कि आज शाम वह मर जाएगा, इसलिए इस पैसे का वो कुछ नहीं कर सकता। इस पर वो आदमी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आज शाम मरने वाले हो। शेख चिल्ली अपनी सारी बात बताता है। इस पर वो आदमी उसे कहता है कि यह सब बातें व्यर्थ हैं, तुम ऐसे ही किसी के बात पर भरोसा मत करो। शेख चिल्ली उस आदमी की बात मान लेता है और उस पैसे को लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है।